हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि मौज मस्ती के साथ ही पढ़ाई करने में मजा आता है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन जिसका आ चुका है, तो जिसने नहीं देखा है फटाक से जाके देख लेने का। ठीक है, चलो अपन शुरू करते हैं आज क्वेश्चन आंसर्स। आप देख रहे हो भाई लक्ष्य बैच, जहां पे आपके सारे सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कवर होने वाले हैं। तो अगर आप इस बैच को फॉलो करना चाहते हो और आप मुझसे पढ़ना चाहते हो सारे सब्जेक्ट, तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। चलो अपन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यार ये पता नहीं कौन से क्वेश्चन से शुरू होता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। रुको रुको, अभी आएगा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, आजा 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 आजा। यस, तो भाई अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आसान भाषा में कहा जाए तो बस फिल इन द ब्लैंक्स, बस आपको ऑप्शंस भी दे दिए हैं। खैर छोड़ो। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। ये इस चैप्टर का सबसे इजी रद्दी आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि चैप्टर की शुरुआत ही यहां से होती है, और चैप्टर का जो नाम है क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें जो क्रॉप वर्ड है ना, उसकी डेफिनेशन है ये, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? एक प्लांट होता है जिसको लार्ज स्केल पे एक ही जगह पे खूब सारा उगाया जाता है, उसे क्रॉप कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। क्या होता है? किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले आपको जमीन को क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है। तो पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। इज दैट क्लियर? चलो। डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। क्या होता है? डैमेज, अगर आप क्या करो, आपके पास एक फसल है पूरी, अब आपको उसमें से खराब खराब सीड निकालने, तो क्या करो? पानी में डाल दो सबको। क्यों? क्योंकि ऐसा एक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से जो डैमेज्ड सीड्स है ना, वो ऊपर आ जाते हैं, और फिर आप उन्हें ऐसे पानी से पकड़ के हटा सकते हो, और आपके काम के सीड अलग, डैमेज सीड अलग। बढ़िया था ना प्रोसेस? चलो। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो एक क्रॉप को उगाने के लिए आपको क्या क्या जरूरतें होती हैं? तो एक तो सफिशियंट सनलाइट होनी चाहिए, उसके अलावा वाटर होना चाहिए एंड न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ये दो थी और कंडीशन, एंड आई होप आपको वेरी वेरी क्लियर हो गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है भैया, मैच द आइटम ए इन कॉलम ए विद कॉलम बी, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आंसर साइड में दिए, बट आपको समझाना भी तो है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, तो समझो ध्यान से। पहला खरीफ क्रॉप, दूसरा, पहले अब ये एक तरफ के ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर आराम से डिटेल में कवर करेंगे। रबी क्रॉप, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, ये हमने पढ़ लिए एक साइड। अब दूसरी साइड पढ़ते हैं, फूड फॉर कैटल। क्या फूड फॉर कैटल इनमें से कुछ भी है? अभी नहीं। यूरिया एंड सुपर फोस्फेट, हाँ ये जो यूरिया और सुपर फोस्फेट है, ये कुछ कुछ केमिकल फर्टिलाइजर जैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, हाँ ये मुझे पक्का पता है कि ये जो क्या है, ये सब ऑर्गेनिक मैन्योर है। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? मैन्योर मतलब एक ऐसा, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनिक चीज जो कि कूड़े कबाड़, एक्सक्रीटा, काउडंग, गोबर, पॉटी, इन सब चीजों को बहुत दिन रखा जाए तो बनता है। और ये एक तरह से बॉर्नवीटा होता है प्लांट्स के लिए, जैसे हम बॉर्नवीटा पीते हैं ना अच्छी ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए, सिमिलरली प्लांट्स को भी अच्छी हेल्थ देने के लिए हम मैन्योर बनाते हैं। तो ये तो पक्का हो गया। वीट, ग्राम पी और पैडी और मेज। ठीक है, अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उसका क्या है आपका? जो पैडी और मेज, ये खरीफ क्रॉप में आती हैं। और वहीं पे जो रबी क्रॉप्स हैं वो होती हैं आपकी वीट, ग्राम और पी, ये आपके रबी क्रॉप्स हैं। अब बस एक ही बचा, वो क्या बचा? यूरिया एंड सुपर फोस्फेट, ये है केमिकल फर्टिलाइजर्स। और तो आपका जो फूड फॉर कैटल था, ये वेस्ट था, आपको उल्लू बनाने के लिए था। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही सिंपल है, कह रहा है बस 2 एग्जांपल दे दो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के, जो कि हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे थे। क्या थे? खरीफ क्रॉप के क्या थे? पैडी एंड मेज, और वहीं पे रबी क्रॉप के क्या थे? वीट एंड ग्राम। तो बस याद रखना, वीट एंड ग्राम, पैडी मेज, वीट एंड ग्राम, पैडी मेज, ऐसे याद रखना। ज्यादा से ज्यादा 2 ही पूछेगा, 2 से ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल कह रहा है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको सबके बारे में, ये बड़ा क्वेश्चन है और ये पेपर में 5 नंबर में आने की उम्मीद रखता है। ठीक है, दम रखता है मतलब ये, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक्चुअली ये पार्ट्स हैं सारे, क्रॉप को उगाने में जितने भी स्टेप्स थे ना सारे, उनमें से 4 आपको उठा के दे दिए हैं, और उनमें से देखते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। भाई देखो सिंपल सी बात है, आपको एक क्रॉप उगानी है तो मिट्टी की प्रिपरेशन तो जरूरी होगी ना। इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ठीक है,
हाँ जी, तो भाई देखो, टिलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें मिट्टी को खोदा जाता है, और लूजनिंग, सॉइल को लूज करना भी बहुत जरूरी है भाई। सॉइल लूज नहीं होगी तो आप कैसे उसको और ज्यादा मॉइस्चर दे पाओगे, राइट, और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दे पाओगे अपने प्लांट्स को। उसके बाद दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल एंड ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे आर डीप इनसाइड। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी मिट्टी को खोद दोगे तो जब उसमें नए प्लांट्स लगाओगे उनके रूट्स को नई स्पेस मिलेगी नीचे तक जाने की। ऐसा नहीं होगा कि वो बेचारे नीचे जा ही नहीं पा रहे क्योंकि मिट्टी इतनी टाइट हो गई है, आपने मिट्टी को लूज कर दिया है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन, सारे न्यूट्रिएंट, सारी गैसेस आराम से अंदर जा पाएंगी। क्लियर? तो ये था सिंपल सा कैसे आप अपनी मिट्टी को प्रिपेयर करते हो। तो अब देखते हैं अपना सेकंड, दैट इज सोइंग। अब सोइंग क्या होता है? सोइंग मतलब सिंपल सी बात है, सीड को अंदर दबाना, सीड को बोना, हिंदी में कहते हैं ना सीड बोना, तो ये वही है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। वेरी 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 सिंपल, राइट। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली टू सो सीड इन इज फनल शेप्ड। तो नॉर्मली जो यूज किया जाता है टूल, वो कैसा होता है? फनल शेप्ड, कुछ इस तरह का, कीप जैसा। इसमें खूब सारे बीज डाल दिए जाते हैं और एक बंदे इनको पकड़ के भग 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 करके आगे भागता रहता है, तो सारे सीड एक एक थोड़ी थोड़ी जगह पे आगे गिरते रहते हैं। तो ये तरीका है बहुत सिंपल सा सीड बोने का। बट नाउ अडेज सीड ड्रिल्स को यूज किया जाता है, क्योंकि ऐसी आधुनिक मशीनें हैं जिनसे सीड एकदम सही जगह पे, सही डिस्टेंस पे ऑटोमेटिकली रख दिए जाते हैं। ऐसे ऑटोमेटिक नहीं, रोबोट आके रख दिया, मतलब एक मशीन है, आप पूरा ट्रैक्टर लेके गोल गोल घूमते रहो, वो पीछे बंदी होगी और वो सही सही जगह पे सीड्स को छोड़ती जाएगी। ठीक है, ट्रैक्टर यूज होता है इसके लिए। नेक्स्ट भाई वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? वीडिंग मतलब जो बेकार गंदी घास है ना, यूजफुल, अनयूजफुल और अनवांटेड प्लांट्स, उनको निकालना, ये होता है वीडिंग। तो सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विद क्रॉप एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इन्हें कहा जाता है वीड्स, और इन्हीं के प्रोसेस है इनको रिमूव करने का, उसे कहा जाता है वीडिंग। वेरी वेरी सिंपल, राइट। चलो अब देखते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब होता है पिटाई करना। क्यों करना अभी बताते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द सीड्स एंड चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग से क्या होता है? देखो, गेहूं की आपने फसल देखी है कैसी होती है? तो कुछ कुछ ऐसी होती है गेहूं की फसल, है ना। अब इसमें क्या है, जो दाने होते हैं गेहूं के, वो यहाँ पे इस जगह पे होते हैं, और ये डंडी वंडी तो वेस्ट होती है ना, तो क्या किया जाता है, इन सबको एक साथ पकड़ा जाता है और पैट 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 पेट खूब पीटा जाता है। उससे क्या होता है, सारे दाने निकल निकल के अलग गिर जाते हैं और ये बेकार की डंडी अलग हाथ में रह जाती है, इसको फेंक दिया जाता है। तो क्लियर हो गया। थ्रेशिंग बहुत सिंपल था। थ्रेशिंग मतलब पिटाई करना। क्यों? ताकि आपके जो ग्रेन है, ग्रेन के जो सीड्स हैं वो अलग हो जाए और चाफ यानी कि जो बची कुची घास है वो अलग हो जाए। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न 5, प्रश्न नंबर 5। चलो, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच का डिफरेंस बताना। ये क्वेश्चन पक्का आ रहा है, पक्का 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 आ रहा है, तो क्लियर ध्यान से सुनना। अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो एक फर्टिलाइजर क्या होता है? एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो एक केमिकल होता है। क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो एक केमिकल होता है। वहीं पे एक मैन्योर क्या है? मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। तो देखो, कैटल डंग यानी कि गाय और भैंसों का गोबर, ह्यूमन वेस्ट मतलब इंसानों की पॉटी वगैरह, प्लांट रेसिड्यूज, प्लांट के जो बचे हुए अवशेष होते हैं, इन सबको जब डिकम्पोज किया जाता है तब बनता है मैन्योर। क्लियर हो गया सिस्टम। चलो, फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है, ये खेतों में, फील्ड में प्रिपेयर होता है। अब फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। फर्टिलाइजर आपके प्लांट को तो आप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, बट सॉइल को कोई फायदा प्रोवाइड नहीं करेगा, इंस्टेंट मतलब इनफैक्ट और खराब कर देगा सॉइल को। बट वहीं पे मैन्योर जो है सॉइल को बहुत ह्यूमस प्रोवाइड करता है, बहुत फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे सॉइल बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यूज ज्यादा करना चाहिए मैन्योर्स का। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे मैन्योर में ये थोड़ी कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है। आपको पता है ना, नेचुरल थोड़ा तो कम ही रहती हैं चीज़ें, तो बस इसीलिए ये डिफरेंस थे अपना। बट अगर आपसे पूछा जाए क्या ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, मैन्योर। क्यों? उसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं पर फर्टिलाइजर भाई वो कुछ 6 महीने में आपके खेत की एस्तेसी कर देगा, समझ रहे हो। तो बस इतना याद रखना, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर। भाई सबसे पहले बताना है इरिगेशन होता क्या है, फिर बताना है कि 2 ऐसे मेथड जिनसे आप पानी बचा सकते हो। तो देखो, द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ एंड इज कॉल्ड इरिगेशन। तो क्या होता है? प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए उन्हें पानी तो पिलाना पड़ेगा ना। आपने खाना खिला दिया, मतलब मैन्योर दे दिया या फर्टिलाइजर दे दिया, अब पानी भी तो पिलाओ, बेचारे प्यासे रह जाएंगे, मर जाएंगे। तो पानी पिलाने के प्रोसेस को कहते हैं इरिगेट करना। वेरी सिंपल, राइट, इरिगेशन प्रोसेस। इसके लिए आपको क्या 2 मेन सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? वेल्स, ट्यूब, पॉन्ड, लेक, कहीं से भी आप पानी पहुंचा दो,
आपके हाथ में है। दो बड़े प्रोसेस ऐसे हैं, मतलब मेन आपके सिस्टम है जिनसे बहुत कम पानी यूटिलाइज होता है भाई, वरना आप सोचो खेतों में तो कितना कितना पानी वेस्ट हो जाएगा, वैसे पीने का पानी कम है तो सिस्टम ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए दो प्रोसेस हैं, एक तो स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसमें क्या होता है खेतों में स्प्रिंकलर लगा दिया जाता है जो घूम घूम के ऐसे पानी निकालता है जैसे बारिश हो रही हो, तो पानी कम वेस्ट होता है। पढ़ लो इसको। द इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल, गोल गोल घूमने वाले। इट इज मोर यूजफुल इन अनइवन एंड सैंडी लैंड वेयर द सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये कहाँ काम आता है? अनइवन लैंड में, ऊंचे नीचे लैंड में, और या फिर सैंडी जहां मिट्टी ज्यादा हो, जहां पे सफिशिएंट वाटर की सप्लाई थोड़ी कम हो, ठीक है। फिर आता है ड्रिप इरिगेशन, ये तो बहुत ही गजब का है। ये क्या करता है, पाइपलाइन डाल दी जाती है पूरे पूरे खेत में, और यहाँ पे छोटी छोटी टंकी होती है, और इसके नीचे प्लांट उग रहा होता है ना, इस जगह पे। ये सिर्फ उस जगह पे एक बूंद 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 करके पानी टपकाती है जहां पे प्लांट उग रहा है। आप सोचो कितना प्रिसाइज पानी बचाया जा रहा है, सिर्फ उस जगह पे पानी डाला जा रहा है जहां एग्जैक्टली पेड़ उग रहा है, जहां बीज लगा हुआ है, तो कितना पानी बच रहा है ना। तो ये बहुत बढ़िया है। तो द इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप और ट्यूब विच इज वेरी स्मॉल होल्स इन देम to water plant drop by drop just at the base of the root. It is very efficient and water is not wasted at all. तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न आपके सामने। इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। देखो वीट जनरली रबी सीजन का क्रॉप है, बट अगर आपने उसको बो दिया कब, खरीफ में, तो क्या होगा अब देखते हैं। वीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर डिसंबर टू मार्च अप्रैल। इट इज ग्रोन इन विंटर and require less water. If wheat is sown in kharif season, its production will be decreased considerably. तो अगर क्या होगा, अगर आप जो तो क्या होगा अगर आप वीट को खरीफ सीजन में बो कर दोगे, तो जो उसकी यील्ड है यानी कि उसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? शाबाश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। तो जब आप लगातार एक ही जगह पे कंटिन्यूअस प्लांटेशन करते रहते हो, खेती करते रहते हो, तो मिट्टी पे कुछ असर होता है, उसको बारे में पूछा जा रहा है। तो कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप से क्या होता है, सॉइल जो होती है पुअर हो जाती है सर्टेन न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट बार बार उसके कहाँ चले जा रहे हैं, प्लांट्स के पास, बेचारी सॉइल के पास तो कुछ रह ही नहीं रहा, इसीलिए उसके अंदर कुछ सॉइल बहुत ही ज़्यादा, मतलब सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो सॉइल एक टाइम के बाद इनफर्टाइल हो जाती है, कम फर्टाइल हो जाती है। इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट। क्यों? क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता इनफ। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप को रोटेट कर सकते हैं। ये क्या होता है भैया, देख भाई आपने क्या करा, गन्ना उगाया, अब आप अगले सीजन में फिर गन्ना उगा दोगे, बेचारी मिट्टी की ऐसी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, अगले सीजन में कुछ और, आपको आलू उगा दो, कुछ और ऐसा कर लो। समझ रहे हो? इसे कहते हैं क्रॉप रोटेट करना, इससे ये दिक्कत नहीं आती है। चलो नेक्स्ट, What are weeds? How can we control them? ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, फिर आ गया, बहुत सिंपल है। अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स को क्या कहा जाता है, जो कि नेचुरली ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के साथ, उन्हें वीड्स कहा जाता है। द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग मेनी वेज। बहुत से तरीके हैं वीड्स को हटाने के। टिलिंग बिफोर सोइंग, तो मिट्टी को खोद देना बीज को बोने से पहले क्या करता है, हेल्प करता है आपके वीड्स को मारने में। which may dry up and get mixed with the soil. Weeds are also controlled by using certain chemical. अब वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल प्रोसेस भी हैं। आपको जरूर नहीं बहुत मेहनत करनी पड़े, एक एक निकालना पड़े, नहीं, आप केमिकल डालो सारे वीड्स मर जाएंगे, जिसे कहते हैं वीडीसाइड्स। इन केमिकल का नाम होता है वीडीसाइड। वीडीसाइड को स्प्रे किया जाता है पूरे फील्ड पे, जिनसे सारे वीड्स डेथ हो जाती है, मर जाते, किल हो जाते। ठीक, चलो हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। आपसे कहा जा रहा है शुगर केन की जो क्रॉप की प्रोडक्शन होती है उसके स्टेप्स आपको यहाँ डिब्बों में दे रखे हैं, आपको इनको सही से अरेंज करना है। तो करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद होता है प्लोइंग ऑफ फील्ड, फील्ड को खूब हल चला चला के उसकी मिट्टी को खोद दिया जाता है। तीसरा होता है सोइंग यानी कि बीज बोना। चौथा होता है मैन्योरिंग यानी कि खाना देना। पांचवा क्या होता है, खाना खिला दिया अब पानी देना, इरिगेशन। उसके बाद छठा क्या होता है, हार्वेस्टिंग यानी कि आपने जो उगाया है उसको काट लेना। और फाइनली सेवंथ क्या होता है, सेंडिंग टू शुगर फैक्ट्री यानी कि उसको पहुंचा देना। तो इज दैट वेरी सिंपल, राइट? ये तो पेपर में आएगा नहीं, बट आपको बस पता होना चाहिए, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता टीचर स्मार्ट है। चलो ये तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। तो हम इसे क्या करेंगे, वन वर्ड आंसर की तरह करेंगे। प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स को क्या कहते हैं? हाँ जी, इस प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन। ठीक है, नीचे आप पढ़ लेना, मैं आपको आंसर बताता चला जा रहा हूं। नेक्स्ट,
कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। क्या बोल रहे हैं आपसे? कीपिंग क्रॉप मतलब जो आपने कुछ भी उगाया, अब आपको उसको संभाल के रखना है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्टोर करना, स्टोरेज। ठीक है। नेक्स्ट, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। ये तो अति रद्दी क्वेश्चन भैया, कितनी बार पूछोगे। आंसर है क्रॉप। ठीक है। अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मच्योर्ड क्रॉप, एक ऐसी मशीन जो कि यूज की जाती है आपकी क्रॉप जो पूरी उग गई है उसको काटने के लिए, तो उस मशीन को कहते हैं हार्वेस्टर। क्या कहते हैं? हार्वेस्टर, क्योंकि ये हार्वेस्ट करती है। नेक्स्ट, अ राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, तो एक ऐसी राबी क्रॉप जो कि दाल भी है, तो आंसर क्या है आपका? ग्राम। ठीक है। लास्ट, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चैफ, ये हमने पढ़ा था, इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग। ठीक है। तो बस इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो धड़ाधड़ क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया है। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो किसका वेट कर रहे हो? फटाक से जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी चीजें, भाई आप सबसे पहले तो मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, आपको नोट्स पहले ही मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए फटाफट कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक कर दो और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लो, पढ़ना शुरू कर दो भाई मौज मस्ती के साथ पर। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।